बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने आज से 2 रोज कबल हमने आपको अपनी वीडियो में एक खबर दी थी जिसके मुताबिक तुर्की ने भारत की 6000 मैट्रिक टन गंदम को कचरा करार देकर अपने मुल्क में अनलोड करने से इनकार कर दिया था। तुर्की की सरकारी लेबॉरेटरी ने यह भी इंकशाफ किया था कि फंगस से भरपूर इस गंदम में रुबेला वायरस भी मौजूद है। हमने अपने चैनल पर ये जब खबर दी तो भारतीयों को उसकी बड़ी तकलीफ हुई। वो पाकिस्तान पर इस सारे मामले का मलबा डालते नजर आए कि क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का करीबी दोस्त है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त तुर्की मौजूद हैं, तो उन्हें खुश करने के लिए तैयब रजब एर्दोगान ने ये सब फैसला किया और भारत को इसकी सजा दी। साथ वो बड़े बड़े दावे भी करते रहे कि हम तुर्की से बदला लेंगे वगैरह वगैरह, जो उनकी पुरानी आदत है। और अगले ही रोज एक नई खबर आई कि वही गंदम जो तुर्की ने रिजेक्ट की थी वो इजिप्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। खैर ये खबर इजिप्ट के मीडिया से तो नहीं, भारत के मीडिया से सामने आई थी, जिस पर भारतीय बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे और हमारे ही कमेंट सेक्शन में आकर हमें ये ताने दे रहे थे कि तुर्की ने पाकिस्तान की वजह से वो गंदम रिजेक्ट की है, जबकि इजिप्ट ने वही गंदम एक्सेप्ट कर ली है और अब भारत तुर्की को इसका जवाब देगा। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि इजिप्ट ने भी वही गंदम जो तुर्की से रिजेक्ट होकर इजिप्ट गई थी, ना सिर्फ उसे रिजेक्ट कर लिया है बल्कि वैसी ही एक रिपोर्ट दे डाली है जिसके मुताबिक ये तो गंदगी से भरपूर गंदम है, किसी भी तौर पर अपने मुल्क में इसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब वो 6000 मीट्रिक टन गंदम के जहाज भरे हुए वापस भारत की तरफ रवाना हो चुके हैं और अब भारतीयों से कोई बहाना नहीं बन रहा कि वो इसकी क्या जस्टिफिकेशन दे। आगे चलकर आपको भारतीय सहाफी की जुबानी वो सुनाएंगे कि जब वो खबर दे रहे थे कि इजिप्ट ने वो गंदम एक्सेप्ट कर ली है तब उनके क्या तासुरात थे, किस तरह पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तुर्की से बदले की बातें की जा रही थी। और अब जब इजिप्ट ने भी वो रिजेक्ट कर दी है और वापस भेज दी है तो अब उनके क्या तासुरात हैं और वो कैसे इस पर भी तुर्की को ब्लेम देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि तुर्की की लेबॉरेटरी ने वो रिजेक्ट की है इसलिए अब इजिप्ट की लेबॉरेटरी ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया है। आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर का मीडिया अब किस तरह भारत की इस गंदम के बारे में रिपोर्ट्स पेश कर रहा है, घटिया और फंगस से भरपूर करार दे रहा है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका इसलिए भी है कि जितनी भी ड्राई फूड अब भारत से वस्ती एशिया या फिर यूरोप की तरफ जाएगी तो उस पर मजीद एतराज उठेंगे, क्योंकि गंदम पर जो इतना बड़ा एतराज उठ चुका है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी ही की जुबानी वो सारी रुदात सुनाते हैं कि किस तरह उनकी खुशी मान पड़ी और पाकिस्तान और तुर्की पर कैसे इल्जामात लगा रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर से एक बहुत बड़ी खबर निकल गई है जो भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दोस्तों, हाल ही के अंदर तुर्की ने भारत से एक गेहूं खरीदा था। हालांकि ये गेहूं तो हम नीदरलैंड हॉलैंड को भेज रहे थे, लेकिन ये गेहूं ना जाने कैसे तुर्की की ओर रवाना हो गया और तुर्की के पोर्ट पर जब ये गेहूं पहुंचा तो तुर्की वालों ने कहा कि भारत के गेहूं में तो रुबेला डिजीज है, फाइटोसैनिटरी कंसर्न है और हम आपका गेहूं रिजेक्ट करते हैं और आपका गेहूं आपके ही देश में अब वापिस आ रहा है। भारत इस सभी मामले के ऊपर अभी जांच बिठा ही रहा था, तुर्की की मिनिस्ट्री से बात कर रहा था कि तुमने किस सौदे पर ये गेहूं मंगाया और किस सौदे पर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि अपना पड़ोसी और हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं खरीदने वाला देश इजिप्ट भारत से वो गेहूं खरीदने वाला है। लाइव मिंट का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। लेकिन अब से करीब 10 घंटे पहले एक खबर आई है जिसके अंदर बताया गया है कि तुर्की वाली वो जो शिप थी वो इजिप्ट ने भी रिजेक्ट कर दी है और भारतीय वीट को लेने से मना कर दिया है। दोस्तों, 55-56 हजार टन का ये वीट बताया जा रहा है और बेसिकली द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल देखा, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आप देख रहे हो और इसी के साथ जो मिडिल ईस्ट के एक न्यूज़पेपर हैं अल अरेबिया न्यूज, उसमें भी ये खबर चलने लगी है और बेसिकली मिडिल ईस्ट में ये खबर आग की तरह फैल गई है और भारत की छवि को यहाँ पर एक और चोट पहुंची है। अब इजिप्ट की अथॉरिटी ने क्या कहा है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इजिप्ट की अथॉरिटी, इजिप्ट के प्लांट क्वारंटाइन चीफ अहमद अल अतर ने कहा है कि हमने इजिप्ट के अंदर
भारतीय शिप को एंटर करने से ही रोक दिया है और उस शिप को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि तुर्की की क्वारंटाइन अथॉरिटी ने इसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था और इसीलिए हम भी इसे ब्लॉक कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में इजिप्ट ने अपनी टीम भारत के अंदर भेजी थी और उसके बाद भारतीय गेहूं को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि भारत के गेहूं के अंदर प्रोटीन बहुत है और अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज के अंदर भी जो गेहूं होता है उसको पछाड़ कर रख दिया है। हालांकि इसी के साथ इजिप्ट से यह भी खबर निकली थी कि भारत से वो 5 लाख टन का गेहूं लेने वाला है, लेकिन ये एक बात तो सोची गई थी, लेकिन इसको लेकर कोई भी समझौता साइन नहीं हुआ था और अब ये खबर आ रही है कि इजिप्ट ने भी उस गेहूं को लेने से इनकार कर दिया है। तो आपका क्या कहना है? हालांकि यहाँ सब इंसिडेंट में तो हम यही कहेंगे कि जब तुर्की वालों ने एक बदनाम कर दिया है हमारे गेहूं को, तो जाहिर सी बात है कि इजिप्ट वाले रिस्क नहीं लेने वाले हैं और इजिप्ट वाले भी रिजेक्ट करेंगे और वो हुआ भी है और बेसिकली अब ये गेहूं जो है भारत के अंदर वापस आ रहा है। लेकिन आईटीसी को भी अकल के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि आज तुर्की जैसा देश आज भारत को बदनाम करने के लिए किस तरीके से साजिश कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। देख लीजिए, मिडिल ईस्ट के अलग अलग न्यूज़पेपर भी अब भारत के गेहूं के ऊपर ये न्यूज तो चला ही रहे हैं और इसी के साथ इजिप्ट ने भी हमारे गेहूं को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन हमें अकल के नाखून लेना चाहिए और तुर्की जैसे देश को तो सबक सिखाना ही चाहिए और इसी के साथ अपने गेहूं और कोई भी चीज तुर्की भेजने की जरूरत नहीं है भारत के व्यापारियों को। और भारत के गेहूं को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद से ही मिडिल ईस्ट के अंदर इस न्यूज की बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं और अब ये खबर आ रही है कि भारत ने तुर्की को उसकी गर्दन से पकड़ लिया है और अब जवाब मांगा है जो गेहूं की कंसाइनमेंट तुर्की गई थी। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ी खबर आज निकल गई है। लाइव मिंट ने आर्टिकल लिख के इसकी पुष्टि कर दी है कि इजिप्ट के अंदर तुर्की का रिजेक्ट किया हुआ गेहूं अब जा रहा है। दोस्तों, तुर्की से इजिप्ट की दूरी 1411 किलोमीटर की बताई जाती है और गूगल मैप पर जरा नजर डालिए, ये है प्यारा भारत और ये है मुसलमानों का खलीफा बनने का ढोंग करने वाला तुर्की। तुर्की दोस्तों एक बहुत ही दोगला देश है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इनके देश में गए हुए हैं, उनको खुश करने के लिए इन्होंने भारत का गेहूं रिजेक्ट कर दिया। भारत ने तो एक मानवता के चलते, तुर्की की भूख मिटाने के चलते ये गेहूं भेजा था। इस गेहूं से तुर्की के अंदर पास्ता बनने थे, मकरोनी बनने थे और इसी के साथ पिज्जा का क्रस्ट बनना था।